हेलो एवरीवन। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भागम भाग थी, इसलिए सुबह का ब्लॉग शूट नहीं हो पाया। अब जाके थोड़ा सा फ्री हुए हैं। मिट्टू स्कूल चली गई है, ये भी अपने काम से चले गए हैं, तो अब थोड़ा सा खाली हुए हैं, तो अब सोचते हैं कि थोड़ा सा ब्लॉग बना लें। दोपहर के लंच की तैयारी करनी है, पूजा करनी है, जो कि सुबह आज नहीं कर पाएँ। और अब नहा धो के पहले पूजा करेंगे, नहीं पहले घर की साफ़ सफाई करेंगे, फिर पूजा, फिर उसके बाद दोपहर में लंच की तैयारी करते हैं। अभी सर पे चुन्नी इसलिए डाली हुई है क्योंकि एक लोग ससुराल से आने हैं जिनको कुछ ज़रूरी कागज़ देने हैं, जो ओम दे गए थे कि वो आएंगे, उनको देना है। और वो इनसे इनके बड़े भैया हैं, इसलिए उनके आगे ऐसे बिना चुन्नी डाले नहीं जाते हैं। तो वही सर में चुन्नी दी हुई है क्योंकि वो किसी भी वक्त आ जाएंगे और उनको कुछ इम्पोर्टेंट कागज़ हैं जो कि देने हैं। ये वाले ये कागज़ उनको देने हैं, तो ये वाले कागज़ उनको देने हैं ये। तो इस वजह से सर में चुन्नी डाली हुई है क्योंकि वो आएंगे तो पता चला मेरी चुन्नी नहीं मिलेगी इधर उधर, इसलिए पहले से डाल के रखी हुई है। तो बस फिर आपसे मिलते रहेंगे काम को दिखाते हुए। चलते हैं सब्ज़ी काटने। अभी लौकी की सब्ज़ी बनाएंगे मिट्टू के लिए, क्योंकि आज उसके पेट में दर्द हो रहा था सुबह, इसलिए आज उसके लिए लौकी की सब्ज़ी बनाएंगे। खाती तो नहीं है पर आराम बनाएंगे। स्टिक रख लेते सेल्फी स्टिक के, शूट करेंगे कुछ ब्लॉग्स वगैरह, पर कर नहीं पाए सुबह से। अब जा रहे हैं। तो मिट्टू के लिए बनेगी लौकी की सब्ज़ी और अपने लोगों के लिए बनाएंगे आलू और मूंग के बड़ी की सब्ज़ी। ले आए कागज़ भैया को। सब्ज़ी की तैयारी कर ली थी, आलू काट कर रख ली थी और बड़ी निकाल कर रख ली थी, लौकी भी काट ली थी और टमाटर काट लिए थे मिट्टू की सब्ज़ी के लिए। इसके बाद डस्टिंग के में केवल झाड़ू लगानी थी क्योंकि सुबह झाड़ू पोछा हो चुका था, सिर्फ झाड़ू ही लगानी थी। और इसके बाद झाड़ू लगाने के बाद नहाया, नहाने के बाद फिर की पूजा की सारी तैयारी। जल छिड़का भगवान को, चुन्नी लेना ही भूल गए थे, चुन्नी ऊपर ही टांग लेते हैं। इसकी पूजा के लिए अलग से दुपट्टा रखा हुआ है जो कि पूजा में कई समय ही इस्तेमाल करते हैं, तो उसको निकाला और फिर से भगवान को जल छिड़क के उनको जल आचमन कहते हैं इसको, जल आचमा के बाकी का वो लिया प्लेट जिसमें भगवान को बैठा के नहलाया जाता है। वो प्लेट लेने के लिए उठाई, बगल में ही रखी हुई थी, उसको लेकर आए। फिर लड्डू गोपाल के कपड़े उतार के उनको नहलाया धुलाया। और ज़्यादा पूजा नहीं करनी थी, सोचा था जब आप शाम को करेंगे, इसलिए सिर्फ ये सोचा था कि भगवान का टीका कर देंगे, उनके कपड़े बदल देंगे और दिया कर देंगे, क्योंकि और बाकी का करते तो देर भी हो रही थी और समय भी हो रहा था, इसलिए भगवान का हाथ जोड़कर आज क्षमा मांगकर वापस आ गए। और फिर बाकी का काम करना था, तो सबसे पहले सोचा आटा लगा लें, और देर हो गई थी इसलिए जल्दी की वजह से आटा थोड़ा सा ज़्यादा गिर गया, आटा ज़्यादा निकल गया, उसमें पानी ज़्यादा गिर गया। पानी ज़्यादा गिर गया था तो उसे ऐसे तो रखा नहीं जा सकता था, इसलिए ये सोचे कि चलो दोनों टाइम का बना लिया जाएगा। और निकाल लिया आटा, गूँध लिया उसको अच्छे से। और बाकी आटा गूँधते वक्त भी दिमाग में चल रहा था कि कैसे क्या करना है। फिर उसमें अपने कलाकारी दिखाई, उंगलियां बनाई और उसको ढककर रख दिया। और अब बची थी सब्ज़ी, तो सोचा जब तक आटा आराम करेगा तब तक सब्ज़ी बना लेते हैं, इसलिए कुकर में बनाई क्योंकि कुकर में जल्दी बन जाती थी। थोड़ा अभी कम आलू गली थी, इसलिए सोचा एक सीटी और लगा देते हैं। एक सीटी लगाने के बाद अच्छे से बनी जाएगी, इसलिए एक सीटी लगाने के लिए फिर से उसको इंडक्शन पर कुकर को रख दिया। ज़्यादातर सब्ज़ी वगैरह जो है वो इंडक्शन पर ही बनाते हैं, गैस में सिर्फ रोटी वगैरह रखते हैं। अब देखो एक विस्टल लगते ही सब्ज़ी जो है अच्छी से बन गई, ग्रेवी गाढ़ी हो गई और इसका कलर भी चेंज हो गया, पहले जो थी वो ठीक से नहीं बनी थी। और इतना सब करते करते टाइम हो ही रहा था मिट्टू के आने का, क्योंकि आज काफ़ी लेट हो गया था। और बस सब्ज़ी देख ही रहे थे तब तक कि लगा कोई आया है, लो मिट्टू ही आ गई है। मिट्टू आ गई अपने स्कूल से। फिर खाते पीते शाम हो गई और अब शाम को मिट्टू अभी तक सो रही है, ये काम कर रहे हैं। और चूँकि ये चाय का समय था इसलिए सोचा चलो चाय बना लेते हैं, क्योंकि मिट्टू उठ नहीं रही थी, तो सोचा पहले चाय बना लेते हैं फिर इनको चाय पीते पीते उठाते हैं। इसलिए फ्राई पैन रखा चाय के लिए और उसमें दूध, पानी, अदरक और पत्ती डाल के बढ़िया अदरक वाली चाय बनाई अपने और मिट्टू के पापा दोनों के लिए। और फिर
उसके बाद मिट्ठू को जगाया, जो मिट्ठू शाम को थोड़ा बहुत खाती पीती है वो दिया उनको। और उसके बाद उनका जो भी काम था स्कूल का होमवर्क आया था वो कराना था। और इसका कुछ वर्क जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ था, क्योंकि इसकी जो राइटिंग है वो थोड़ा सा स्लो लिखती है, इसलिए जो बोर्ड से है वो जल्दी जल्दी नोट डाउन नहीं करती है, इसलिए इसका वर्क जो है छोटा हुआ था, वो भी आज करवाना था। पर दिमाग में ये था कि चूँकि खाना में सब्ज़ी हमको नहीं बनानी थी, क्योंकि इन्होंने दोपहर में खाना नहीं खाया था, तो इसलिए सब्ज़ी बनानी नहीं थी, सब्ज़ी दोपहर की रखी हुई थी, इसलिए ये था कि जो है वही काम आ जाएगा, इसलिए रोटियां बनाई शाम की और जो रखी हुई सब्ज़ी थी वो ले आए। और काम ज़्यादा था इसलिए हमने इनसे कहा कि हम तुम्हें खिलाते जा रहे हैं। वैसे भी ये मेरे ही हाथ से खाती हैं, अपने हाथ से भी नहीं खाती हैं। स्कूल में तो पता नहीं कैसे जैसे खा लेती हैं, पर ये घर में मेरे ही हाथ से खाती हैं, इसलिए हमने सोचा इनको खिला भी देते हैं, और जो होमवर्क इनका पेंडिंग है वो छोटा हुआ है वो ये करती रहेगी, और हम भी यहीं पे खा ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि ये देर से खाएंगे, इसलिए हमने सोचा मिट्ठू के साथ ही हम भी खा ले रहे हैं। और बस खाना खाते हुए इनको होमवर्क कराते रहे। इनका जो भी काम था, बच्चों को पढ़ाना बहुत टफ़ होता है, जितना टफ़ बाकी सब काम है वो बच्चों को पढ़ाना एक तरफ काम है। और इस तरह से पूरा दिन कब निकल गया पता ही नहीं चला। इस तरह से काम का विराम हुआ और मेरे आज के ब्लॉग का भी विराम हुआ। पसंद आए तो लाइक करिएगा।